नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। एक्सरसाइज 9.2 और जो आज पढ़ रहे हो वो वही पढ़ेंगे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट क्लास क्या पढ़ा था हम लोगों ने? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक रैंडम वेरिएबल होता था x और उसका हम लोग क्या निकालते थे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। याद है अपने को? नाउ इस बार क्या करोगे, उसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मदद से आपको निकालना है उसका मीन, उसी की मदद से आपको निकालना है उसका वेरिएंस, और वही डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सारे वर्ड्स तो पहले भी पढ़ा होगा क्लास 11 के स्टार्ट्स में, ठीक है। मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा करके साइन बनता है। फिर वेरिएंस को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सिग्मा की तरह, सिग्मा से, और उसी का स्क्वायर होता है क्या? वेरिएंस। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। किसका निकालोगे? एक टेबल बनता था ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसी टेबल का आपको क्या निकालना है? मीन, उसी का निकालना है वेरिएंस, और उसी का निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्या है, देखो ध्यान से समझो। हम लोगों ने एग्जाम्पल लेते हैं वो हेड वाला। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। अब उसके जो आउटकम आते हैं अपने को याद है, सैंपल स्पेस था। तो सैंपल स्पेस लिखेंगे हम लोग, क्या क्या था? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये अपने पास था। अब इसी की मदद से एक्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ हेड्स को, एक रैंडम वेरिएबल बनाते हैं। नंबर ऑफ हेड्स को हम लोगों ने एक्स लिया था, हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल। अब इसकी मदद से इस टेबल को बनाओ। तो क्या क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 0 हेड का, 1 हेड का, 2 हेड का। 0 हेड का चांस क्या था? 1/4। 1 हेड आने का चांस था 1/2, और 2 हेड का था 1/4। ये टेबल था सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग का। अब बेटा इसी की मदद से आपको ये तीनों निकालना है। तो करेंगे क्या हम लोग? ये टेबल अपने पास आ गया। सबसे पहला काम करोगे मीन निकालने का, और मीन निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालोगे मीन को? ये और ये ध्यान से देखो, एक बार में समझ जाओगे, बाकी टॉपिक खत्म है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इनको करो और इनको करो, सबको ऐड कर दो। तो करोगे क्या? 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4। अभी हो जाएगा 0 प्लस 1/2 प्लस 1/2। आंसर क्या आ गया? ठीक है। अब ये जो मीन है, इसका फॉर्मूला अगर आप बनाओगे तो जो मीन का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा समेशन ऑफ जो भी x है मल्टीप्लाइड बाय px। तो यहां पे इसका फॉर्मूला बनेगा, नौ फिर से आते हैं इस पे। क्या किया हम लोगों ने? जो भी x था और px था उनको मल्टीप्लाई करके और सबको ऐड कर दिया। तो इसको फॉर्मूला में लिखेंगे दिस इंटू एक्स आई, समेशन ऑफ, इसका समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x पी एक्स आई इंटू एक्स। तो ये फॉर्मूला बन गया मीन का। आसान है। सेकेंड चीज पे आते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बाद में निकालोगे, पहले निकालेंगे हम लोग वेरिएंस। पहले निकालेंगे हम लोग वेरिएंस। अच्छा, अब वेरिएंस का जो फॉर्मूला है उसको समझने के लिए पहले समझो कि ये जो मीन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं इसको? ये जो आपने मीन निकाला है, इस मीन को क्या बोलोगे? मीन भी बोल सकते हैं और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेशन को लिखते हैं हम लोग इस तरीके से। तो यहां पे लिखा हुआ ई एक्स, लेकिन ये मीन क्या करेगा? समेशन ऑफ जो भी मेरा प्रोबेबिलिटी एक्स है मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई। ठीक है। तो हम लोग अगर लिख रहे हैं यहां पे एक्स के टर्म्स में, कंफ्यूज मत होना, यहां पे लिख रहे हैं सिर्फ एक्स, लेकिन ये एक्स मीन कर रहा है ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? अब देखो यहां पे आते हैं वेरिएंस पे। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर।
क्या फॉर्मूला होता है वेरिएंस का? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर ये तो निकालना बड़ा आसान है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो भी इसके पहले आएगा आंसर, ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, जो भी इसके पहले आंसर आया होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। अपने को सीखना क्या है इसमें, ये कैसे निकलता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, इसमें प्रोबेबिलिटी उसी को रहने दो, प्रोबेबिलिटी जो यहां पे था उसको रहने दो, नीचे में उसका स्क्वायर ले आओ, एक्स का स्क्वायर करो, तो एक्स का 0 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आपको किसको मल्टीप्लाई करना है? एक्स स्क्वायर को उसके प्रोबेबिलिटी से। तो मल्टीप्लाई करते हैं 0 को 1/4 से, क्या आएगा? 0 प्लस 1 इंटू 1/2, 4 इंटू, तो ये आ गया 1। तो ये हम लोगों ने किसका वैल्यू निकाला है? इसका। ठीक है, अब माइनस करना आपको एक्सपेक्टेशन मतलब मीन, ये मीन था ना हम लोगों का ई एक्स, तो ई एक्स यहां से मिल रहा है, इसका स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर आ गया 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक, क्या निकल गया इस बार? वेरिएंस। और वेरिएंस इसको डिनोट करते हैं ऐसे, सिग्मा स्क्वायर से। हो गया थर्ड। अब इसके बाद लास्ट काम है कि आप निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को लिखते हैं सिग्मा से नॉर्मल, और ये कैसे निकलेगा? जो भी वेरिएंस निकला है उसका स्क्वायर रूट कर दो। तो ऊपर में वेरिएंस अपने पास निकला है, तो जो भी निकला होगा वेरिएंस का बस स्क्वायर रूट कर दो। तो इसको लिखना चाहोगे तो ये एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर, और क्या आया था ऊपर में हम लोगों का? वेरिएंस का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर रूट कर दो। तो 1/2 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ गया? दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आसान है, बस जो लास्ट क्लास में काम किए थे वही काम करोगे वापस से, सेम टू सेम काम करोगे वापस से। फर्क इतना है कि एक स्टेप ऊपर जाना अपने को, बस। चलो नोट डाउन करो जल्दी से। वो वाला लिख लिया ऊपर में जो लिखवाए थे? चलो क्वेश्चन नंबर 1। अ बॉय थ्रोज अ कॉइन, ही इज टू रिसीव 2 rupees फॉर गेटिंग अ टेल एंड 10 rupees फॉर गेटिंग अ हेड, फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन। क्वेश्चन समझे? तो आपने सिक्का फेंका, आपको कितना रुपया मिलेगा टेल आने पर? तो अगर आपका टेल आया तो आपको मिलेगा 2 रुपया, और हेड आया तो आपको मिलेगा कितना है? 10 रुपया, ये मिलेगा। फाइंड इज एक्सपेक्टेशन। अच्छा, ये एक्सपेक्टेशन क्या चीज का पूछ रहा होगा? हेड या टेल आने का कि पैसा मिलने का? पैसा मिलने का। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहां पर हमारे लिए वेरिएबल क्या हो जाएगा? पैसा। हेड और टेल को मत बना देना। क्वेश्चन देखो क्या लिख रहा है, फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन मीन रिसीट, रिसीट वर्ड ऐड कर दिया है, तो हेड और टेल में तो पैसा नहीं मिल रहा, पैसा क्या चीज बन रहा है? 2 रुपया या। चलो अब आपसे पूछा जाए कि आपको क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रुपीज क्या है? वो 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 रुपीज क्या है? वो भी 1/2। तो मिल गया अपने को। अब यहां पर क्या करेंगे, एक्स को डिनोट करोगे, एक्स यहां पे क्या हो जाएगा? करेंसी। एक्स यहां पे क्या हो जाएगा? करेंसी। ठीक है, तो चलो सॉल्व करो। एक्सपेक्टेशन निकालना आपको, मीन रिसीट। ठीक है, अब बताओ x का वैल्यू यहां पे क्या है? 2। यहां पे x का वैल्यू क्या है? 2। तो यहां पर x की जगह पे लिखोगे यहां पे 2। यहां पर x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू यहां पे है 10। चलो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से कैंसिल आउट हुआ, ये बचा 1, यहां से गया 5। तो कितना रुपया भाई आपको मीन एक्सपेक्टेशन क्या है? एवरेज आपको 6 रुपया मिलने का उम्मीद है। ठीक है, तो अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, वो भी बना लो।
एक्स है पहले 2 रुपया, फिर यहाँ पे 10 रुपया, इसका चांस है आधा, इसका भी चांस है आधा। बस इसी की मदद से हम लोगों ने ये बनाया मीन। स्टार्टिंग में लिख देना एक्स डिनोट या तो 2 रुपीज़ और 10 रुपीज़। बस नंबर 2 को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही जवाब देना अपने को। देखो बोल रहा है एक गेम खेलना आपको स्कूल में, आपके स्कूल में फेयर लगा हुआ है मेला में, और बोल रहा है कि उसका जो टिकट है उसका कॉस्टिंग क्या है 10 रुपया विद अ प्राइस ऑफ 50 रुपया। अच्छा 10 रुपया लगाओगे तो कितना रुपया जीत सकते हो? होता है तुम लोग के स्कूल में ऐसा कभी? तुम लोग के स्कूल में ऐसा होता है गेम खिलाता है? ये सब स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला स्कूल है ना, देखा है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वही सब में होता है। चलो तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो टिकट का कॉस्ट है वो 10 रुपया है, जीतोगे तो कितना रुपया मिलेगा 50 रुपया। तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। लेकिन यहाँ पर आगे लिखता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 1/10। तुम ये जीतोगे, इसका जो प्रोबेबिलिटी वो कितना है 10%, मतलब 10 लोग खेलेंगे तो एक जन को मिलेगा। तो अपना किस्मत तो बहुत खराब है, हम लोग 9 में आ सकते हैं, तो हम लोग ये हार ही जाएंगे। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आपको दिया है ये अच्छा चांस है जीतने का कि खराब चांस है? अगर ये 1/2 होता तो भी बोलते 50-50, ये तो बेटा 10% बोल रहा है, 10% चांस है जीतने का। तो ये फेयर गेम है कि अनफेयर गेम है? अनफेयर गेम है। फिर भी लोग खेलेंगे, लोगों को बहुत मजा आता है ये सब काम करने में, बिल्कुल खेलेंगे। ठीक है, तो यहां बोलेंगे नो दिस इज नॉट फेयर बिकॉज द चांस ऑफ विनिंग इज ओनली 1/10 विच इज नॉट फेयर। अगर ये मोर देन 50% होता तो भी बोलते हैं हाँ भाई कभी जीत सकते हैं कभी हार सकते हैं। जैसे एक गेम होता है 7 अप 7 डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सर्टेन विलेज फैमिलीज आर स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू 2 चिल्ड्रन। The probability distribution of number of children of any given individual is as follow। बेटा बनाना नहीं है, पहले ही से probability distribution दे दिया है, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। चलो फिर भी बनाओ। नंबर ऑफ चिल्ड्रन x और ये है px। बाप रे 40% जनता 2 बच्चे, आपको मीन निकालने बोला है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मजेदार कब होता है? जब ये तुमको बनाना पड़ता। लास्ट एक्सरसाइज यही था ना 9.1, हम लोग ये बनाते थे। ये तो बहुत आसान है, मीन निकालने बोलेगा, निकाल लो। एक्सपेक्टेशन मल्टीप्लाई करते जाओ, 0 × 1/10, थर्टीन बाई टेन छोड़ा है, 1.3 रखा है। ठीक है 1.3 कर लो, मीन आ गया अपने पास। इजी। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, यहां भी पहले से दे दिया आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, तीनों में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले से दे दिया है। बस अच्छा क्वेश्चन क्या होगा कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। 4 में आपको वेरिएंस निकालने बोला है, तो कर ले फिर ये वाला, कर लोगे? वेरिएंस निकाल लोगे अपने से? ठीक है 5 पे आते हैं। 5 पे आपको प्रोबेबिलिटी k के टर्म्स में दिया हुआ है, तो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k? कैसे करोगे? सबको ऐड करेंगे, वैल्यू क्या आना चाहिए 1, तो उससे k का वैल्यू मिल गया अपने को। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है उसका मीन निकालना है, निकाल लोगे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होमवर्क है, हम लोग 6 करते हैं। ठीक है चलो हो गया ये, चलो स्टार्ट करो तो 6 अपने से। और ये जो चैप्टर्स पढ़ रहे निकला, तो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या आता है? हमेशा 1 आता है। ऐड कर दो सारे प्रोबेबिलिटीज को, c + 2c, c और 2c है क्या? आ गया आंसर? तो यहाँ पे है 4 3 7 8 9 और 1 10, 10c² + 3c - 1 = 0। यही है ना? क्या वैल्यू आ गया आपका?
दिस इज 2c 5c प्लस 1, ठीक है। तो c का वैल्यू एक आएगा 1/5 और एक वैल्यू आएगा -1/2। क्या प्रोबेबिलिटी माइनस में हो सकता है? 1/5 आया कि 2/5 आया? ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं जा सकता? प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक जाता है? 0 से लेके 1 तक, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो आगे में लिखेंगे सिंस प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी लेस देन 0, इट दिस इम्प्लाइज c का वैल्यू हो गया 1/5। तो सबसे पहले बोला था c निकाल ले, c निकल गया। नेक्स्ट पे देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन निकालना आपको, तो बड़ा आसान है मीन निकालना। चलो यहां पे साइड में निकालते हैं मीन। चलो भाई मीन निकालो। 0 इंटू दिस 0, 1 इंटू 3c स्क्वायर, 3c स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 4c स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4c, यहाँ पे 10c। क्या आ गया? 4 3 7, 7 और 3 10, 10c स्क्वायर प्लस 14c। 1/5 था ना? दिस इज 2/5, 16/5। इसमें पार्ट नंबर 3 से समेशन ऑफ pxi इंटू xi का स्क्वायर, ये आपको दे दिया है 14। इसका मतलब क्या है? क्या दिया हुआ ये? 14 ही है ना? ये क्या दे दिया आपको? नहीं, क्या दिया ये? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर को यहाँ पे एक्स का स्क्वायर निकालो, तो यहाँ पर आप एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 0 1 2 4 9 16 और 25, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। फिर बोल रहा है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, तो बेटा इसको और इसको मल्टीप्लाई करके जब ऐड करोगे तो क्या आता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन में अपने को क्या दे दिया है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। निकालने क्या बोला है? वेरिएंस। तो वेरिएंस तुम जानते हैं, वेरिएंस का मत फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो अपने को मिला है यहाँ पे। क्या दिया हुआ वैल्यू? दिस इज 14 माइनस ये हम लोगों ने निकाला यहाँ पे, तो 16/5 का क्या कर दोगे? इसका हम लोग कर देंगे होल स्क्वायर, बस खत्म हो जाएगा आंसर। 14 माइनस 16 16 कितना होता है? 16 16 15 15 225 होता है। बताओ क्या होता है? ठीक है 256 करो भाई। 14 इंटू 25 क्या आ रहा है? 14 इंटू 25 10 और 400 350। दिस इज, तो वैल्यू आ गया 90। बाप रे, ऐसा वैल्यू आया? सही है, गलत निकला? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। तो सबसे पहले क्या बनाओगे? नंबर ऑफ हेड्स दे दिया आपको, रैंडम वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर, दिस इज 7। एक्स क्या है हमारे पास? रैंडम वेरिएबल। बताओ एक्स क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? नंबर ऑफ हेड्स। तो हेयर एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स। चलो तो सबसे पहले बेटा सैंपल स्पेस लिख लो, काम आसान हो जाएगा आपका। सैंपल स्पेस, जब 3 हेड्स आता है तो निकालने आता है आपको सैंपल स्पेस। कैसे कैसे लिखोगे?
अगर कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा भी तो ये वाला तरीका अपनाओ, एच टी एच टी एच टी, ठीक है। सबसे पहले एग्जॉस्ट करो इस वाले को, इसको इससे रिलेट, इसको इससे रिलेट, क्या बना, एच एच एच, ठीक है। फिर इसको इस हेड को इससे टेल के साथ रिलेट करो, क्या बना, एच एच टी, ठीक है। अब इसका इसका रिलेशन खत्म, अब इसको कैंसिल आउट कर दो, अब इसको टेल के साथ रिलेट करना स्टार्ट करो। तो ये जब टेल के साथ आएगा तो पहले इसके साथ बनाएगा, तो एच टी, तो यहां पे बना एच टी एच। फिर ये इसके साथ बनाएगा तो क्या बनेगा, एच टी टी, तो यहां पे बना एच टी टी। अब देखो पूरा का पूरा हम लोगों ने हेड को एग्जॉस्ट कर दिया, हेड का पार्ट खत्म। अब किसका पार्ट चालू होगा, टेल का। चलो टेल से स्टार्ट करते हैं, टी एच एच, टी एच एच बना लिया, फिर टी एच टी, तो टी एच टी, फिर यहां से ये खत्म हो गया, अब टी टी, दिस इज टी टी एच, फिर यहां से टी टी टी, सारा केसेस डन, बन गया। इस टेक्निक से बनाओगे, 4 हेड का भी अगर आ जाए ना, 4 कॉइन्स का भी, तो भी आप कभी गलती नहीं करोगे। तो देयर वाज अ क्वेश्चन 4 हेड्स का, मतलब 4 कॉइन्स का, यहां पे खत्म हो गया। अब देखो ये लिख लिया आप लोगों ने, एक्स हम लोगों ने क्या माना इस बार, नंबर ऑफ हेड। तो बताओ नंबर ऑफ हेड मैक्सिमम कितने हैं, 3, फिर 2, फिर 1 और 0। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x इक्वल्स टू, एक भी हेड नहीं होगा, वैसा कौन सा केस है, बस यही है, तो 1/8, ठीक है। आते हैं, अब बोल रहा है हेड एक बार होगा, तो कौन कौन से केस में एक बार हेड आ रहा है, एक बार यहां 1, 2 और 3 बार आ रहा है हेड एक बार, तो यहां पे लिखा आपने 3/8। फिर आते हैं x इक्वल्स टू 2, 2 बार हेड, कहां कहां है, 2 बार, मतलब एक यहां पे 2 और एक 3, तो 3 जगह है, यहां पे लिखा 3/8। लास्ट तीनों का तीनों हेड x इक्वल्स टू 3, कितने बार है, तो मेन काम तो यही करना अपने को, रैंडम वेरिएबल बनाना है। बना लिया हम लोगों ने, बस टेबल में डालो इसको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड्स। चलो यहां पे आया x, 0 पे कितना है 1/8, यहां पे भी 1/8। बन गया। तो लास्ट एक्सरसाइज जो 9.1 था वहां पे तो ये काम कर रखे हम लोग, तो ये काम आपने किया। इसके आगे अब क्या निकाले, बोला आपको मीन एंड वेरिएंस, तो आपको मीन और वेरिएंस निकालना है, वो तो आसान है। चलो ये डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, नाउ मीन निकाल लो। जीरो इंटू this is 0, this is 3/8, 6/8, 3/8, 6, 3 3 6 और 12, 3/2। मीन निकल गया हम लोगों का। इसके बाद क्या बोला निकालने, वेरिएंस। चलो अब यहां पर आपको क्या करना है, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना प्रोबेबिलिटी, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 0 इंटू 1/8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, 1
0 प्लस 3/8, ओ माइनस भी करना है ना, माइनस मीन का स्क्वायर रूट या मीन का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 9 यहाँ पे आ गया 9/4। चलो 3/8 प्लस 12/8 9/8 क्या हो जाएगा ये 12 और 9 21 24 24/8 माइनस 9/4 24 माइनस इंटू 2 18 3/4 आ गया हम लोग का वेरिएंस। तो ये कैलकुलेशन पार्ट तो आसान है, इसमें कभी मिस्टेक होगा नहीं आपसे, खाली ध्यान देना कैलकुलेशन मिस्टेक का, वो हो गया बेटा। आंसर इसमें क्या है कि इतना डीप में देखता नहीं है, देखेगा एंड में आ रहा है कि नहीं, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर देना अपने को। क्वेश्चन नंबर 8, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड कार्ड ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ किंग। तो जानते किंग कितना होता है 4, 2 आप निकाल रहे हैं तो लास्ट एक्सरसाइज की तरह ही होगा, ये कर पाओगे अपने से होमवर्क में। चलो क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क, एन अर्न कलश में रखा हुआ है 4 रेड बॉल और 2 ब्लैक बॉल्स, 5 रेड बॉल 2 ब्लैक बॉल, 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे किस चीज का, ब्लैक बॉल का। तो ब्लैक बॉल अपना x हो गया, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2, यही 3 कैसे आएगा 0 1 और 2। ऑल्सो फाइंड द मीन एंड वेरियंस, तो बिल्कुल एकदम सेम चीज है, सिमिलर क्वेश्चन भी था हम लोगों का लास्ट एक्सरसाइज में, तो इसको करेंगे अपने से, बन जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन और वेरियंस आसान काम होता है यार। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 10, 4 रेड 5 ब्लैक मार्बल है बॉक्स में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना आपको रेड मार्बल का इन अ रैंडम ड्रॉ ऑफ 3 मार्बल। तो 3 आपने निकाला, क्या क्या बनेगा, x डिनोट कर रहा है इस बार 0 1 2 3, क्लियर है। तो x का वैल्यू आएगा 0 1 2 3, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा सबका, ठीक है निकाल लोगे ना, कॉम्बिनेशन लगने वाला है इसमें जैसा लास्ट एक्सरसाइज में किए थे, बिल्कुल सेम टू सेम। आगे इसका मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन खत्म। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 6 आइटम कंटेनिंग 2 डिफेक्टिव अ सैंपल ऑफ, अच्छा 2 डिफेक्टिव है तो अच्छे कितने होंगे, टोटल 6 है, 2 खराब है तो 4 अच्छा होगा। 2 आपने निकाला, सैंपल ऑफ 4 आइटम इज ड्रॉन, 4 आइटम आप निकाल के देखते हो विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ द रैंडम वेरिएबल x डिनोट नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन द सैंपल, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आप यहां पे x को क्या लेके चल रहे हैं, x रिप्रेजेंट डिफेक्टिबल्स। तो बताओ आपने 4 निकाला है तो x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है चारों का चारों अच्छा वाला निकल गया, तो ये 0, फिर x का वैल्यू 1 डिफेक्टिव, फिर x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 4 खराब था ना, अच्छा 2 ही है, ओके छोड़ देंगे। बना लोगे पक्का, चलो बताओ अभी अभी इसका ऑप्शन बताओ, इसमें तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा इतना खाली बना लिए। तो बोल रहा है कि आपने 4 निकाला है और चारों में से एक भी डिफेक्टिव नहीं है, तो कहां से आया होगा बाकी, अच्छे वाले से। तो ऊपर में लिखोगे 4C1 4C4 डिवाइडेड बाई 6C4, टोटल बल्ब कितना अपने पास 6, तो सब में पहले 6C4 लगा देंगे, डिवाइड तो सबको कर दो 6C4 से, हो गया। अब ये वाले केस पे आते हैं, आपने निकाला 4 बल्ब, उसमें से एक आपको डिफेक्टिव मिला है, तो टोटल डिफेक्टिव कितना हमारे पास 2, तो 2 में से एक निकला मिला आपको और बाकी 4C3, 4 अच्छे में से 3 निकाला आपने। लास्ट केस पे आते हैं, दोनों का दोनों 2 बल्ब आपको डिफेक्टिव मिला है, 2C2 फिर 4C, खत्म। 4 निकाला ना हम लोगों ने, 2 यहां से मिला अपने को डिफेक्टिव से, दोनों का दोनों डिफेक्टिव निकला, तो बाकी 2 क्या होगा, अच्छे बल्ब होंगे, तो अच्छे 4 में से 4C2 आ गया। 4 बल्ब निकाल रहे हैं हम लोग, 2 नहीं निकाल रहे हैं, क्लियर। अब इसको सॉल्व करोगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार है तो मीन वेरिएंस निकल जाएगा, बस मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 2 positive numbers are selected at random without replacement from first 5 positive number.
ठीक है, लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ टू नंबर ऑब्टेन्ड, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करोगे इसमें बताओ, क्या करोगे? एक्स क्या चीज को डिनोट कर रहा है? लार्जर ऑफ द टू नंबर ऑब्टेन्ड। चलो फर्स्ट फाइव पॉजिटिव इंटीजर। तो फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर एक्चुअल में कौन कौन से हैं? 1 to 1 से लेके 5। तो हमारा सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। इसमें जो बोला आपने 2 नंबर निकाला है और 2 नंबर का पेयर बनाना है। कितने पेयर्स बन सकते हैं इसमें? 5 नंबर तक। अभी सैंपल स्पेस नहीं है बेटा, ये सैंपल स्पेस नहीं है, सॉरी। तो ये नंबर्स थे आपके पास मौजूद, पहला 5 पॉजिटिव नंबर। इसमें से बोला कितना नंबर आपको सेलेक्ट करना है? 2, ठीक है। तो 2 नंबर आपने सेलेक्ट करना है। तो 2 नंबर का पहले हम लोग बना लेते हैं पेयर। क्या क्या बन सकता है? बहुत सारा पेयर होगा। क्या क्या पेयर होगा? 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3, फिर 1 का, ठीक है, 1 खत्म हो गया। चलो अब 2 पे जाते हैं। 2 1, रिप्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है। अगर रिप्लेसमेंट अलाउड होता तो 1 1 हो सकता था, समझ रहे हो? आपने एक नंबर निकाला और नंबर वापस डाल दिया और फिर निकालोगे तो 1 1 हो सकता था, लेकिन यहां तो लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो 1 1 नहीं हो सकता। सिमिलरली 2 2 नहीं हो पाएगा, तो हमने 2 1 लिखा, फिर 2 3 2 4 2 and 5 ऐसे करके जाएंगे। 3 के साथ भी, फिर ऐसे करके जाएंगे 4 के साथ भी, और जाएंगे लास्ट में 5 के साथ भी। 2 3 4 5 इंटू 4 20 हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग को मिल गया कितना? सैंपल स्पेस में 20 होगा। इसको पूरा नहीं लिख रहे, समझ रहे हो अपने से? चलो उसके बाद बोल रहा है कि x डिनोट करेगा वो वाला केस को कि जो मेरा क्या है, लार्जर कहां पे है? लार्जर ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड। अब लार्जर ऑफ द टू नंबर ऑब्टेन्ड, इसमें लार्जर ऑफ द टू नंबर कौन सा है? 2। यहां पे इन दोनों में, इस पेयर में लार्जर कौन सा है? 2। इसमें लार्जर कौन सा है? 3। सिमिलरली निकलते जाएगा। अब यहां पे जो x मिला बेटा, x का वैल्यूज लेके चलो। x इक्वल्स टू 1, इसका प्रोबेबिलिटी निकालो कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जहां पे 1 बड़ा है। एक भी नहीं मिल रहा अपने को, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 0। फिर x को लेके लगो 2। कितना सारा प्रोबेबिलिटी है कि 2 बड़ा है? पहला एक यहां पे, फिर दूसरा एक यहां पे, 2 ही जगह। टोटल केस कितना था अपने पास? ठीक है। फिर यहां पे नंबर लेके चलो 3। बताओ कौन कौन से केसेस में आपको बड़ा दिखेगा? यहां तो बिल्कुल, यहां पे बड़ा दिखेगा, यहां पे 2 3 और 1 4 केस आएगा। उसके बाद 3/4 आ जाएगा, वो तो नहीं होगा अपना बड़ा। यहां पे लिखा हमने 4/20। आगे आओ, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 5। बताओ x इक्वल्स टू 4 का केस, यहां पे एक बार, फिर यहां पे, फिर 3 में भी आएगा 3,4, फिर 4 में आ जाओ। इसमें तो पूरा का पूरा एक्सेप्ट 5, तो यहां पे 3 आइटम, 4 5 6 हो गया टोटल, ठीक है। 6 4 10 और 2 12, यह 8 हो जाएगा। रिमेनिंग मिल गया अपने को। अब अपने को x मिल चुका है, x का वैल्यू 1 2 3 4 5, प्रोबेबिलिटीज मिल चुका है। निकाल लेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आसान हो गया। बस निकालो, फिर मीन निकालना, और क्या निकालना है इसमें? वेरिएंस निकालना है, मिल जाएगा। एक्सरसाइज 9.2 खत्म। यहां तक सिर्फ हम लोग पढ़े हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.